लेजीनेस फील होती है, कुछ करने का मन नहीं करता ऐसा? अच्छा, कुछ करने का मन नहीं होता। छोटा सा ट्रिक बताता हूँ तुमको, एग्जाम्पल तो नहीं दूंगा बट एक छोटे से ट्रिक भी नहीं बोल सकता, जो चीज मैं फॉलो करता हूँ मैं उसके बारे में बात करता हूँ। जापान के अंदर एक शब्द यूज किया जाता है, दैट नेम इज हाराहाशी। सुना है इसके बारे में? नींद आती है ना ऐसे लोगों के लिए जो थोड़ा सा लेजी फील करते हैं। हाराहाशी, आई ऑलवेज फॉलो दैट हाराहाशी। जापान में क्या था, जो निंजास होते थे ना, समुराई होते थे, वो कुछ कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते थे जो कि बहुत बहुत बढ़िया होते हैं आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने में। एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है हाराहाशी। हाराहाशी के अंदर बेसिकली वो ये कहते हैं कि आप जब भी खाना खाओ, जब भी आप खाना खाने बैठते हो, आप सुबह अपना फूड कंज्यूम करते हो, शाम को आप अपने भोजन करने के लिए जाते हो, जब भी आप भोजन करने के लिए जाते हो, जब भी आप फूड अपना कंज्यूम करते हो, आपकी जितनी क्षमता है, मतलब आपकी जितनी कैपेसिटी है, उसका 80% आप कंज्यूम करो। मतलब अगर तुम 4 रोटी खा सकते हो ना, तो तुम 3 ही रोटी खाओ। इससे तुम्हारे शरीर के अंदर लेजीनेस बहुत कम हो जाएगी। और आई ऑलवेज फॉलो दैट, ऑलवेज आई फॉलो दैट। इसका फायदा मुझे बहुत ज्यादा होता है। इससे कॉन्सेंट्रेशन पावर भी इंप्रूव होता है, इसको कहा जाता है हराश। आया बात समझ में? है, समझ में आ गया? Yes, बिल्कुल सही, याद रखना। यस, तो ये पॉइंट याद रखना। फॉलो दैट थिंग, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। एक और चीज मैं फॉलो करता हूँ, बहुत लंबे समय से फॉलो करता हूँ, मतलब कुछ चीजें ऐसी है जो मुझे जापानीज कल्चर की सही लगती है। और देखो, कोई चीज सही है ना तो उसको फॉलो कर लेना चाहिए। एक जापान में एक वर्ड यूज किया जाता है, मतलब सीखा ही है मैंने कहीं से। द वर्ड इज सोशीन। सुशी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो चीज होती है सोशीन। सोशीन का मतलब ये होता है, मतलब ये एक तरीके का अभ्यास, एक तरीके की ट्रिक ये होती है। सोशीन का बेसिकली मतलब ये होता है कि वो ये कहते हैं कि जब भी आप किसी काम को करो, आप जब भी किसी काम को करते हो, उसको एक बिगिनर की तरह करो, कि जैसे आप पहली बार उस काम को कर रहे हैं। आई बात समझ में क्या कहना चाहते हैं वो? जब आप एक बिगिनर की तरह हर बार एक ही काम को करते हो ना, तो आपका इंटरेस्ट उस काम में वैसा ही रहता है जैसा पहली बार था। इसको कहा जाता है सुशीन, कि आपको उस काम का कितना भी नॉलेज है, आपको उस बारे में कितना भी आता है, बट आपका जो एंथुजियाज्म है उस काम को करने के लिए, वो एक बिगिनर की तरह होना चाहिए। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये पॉइंट याद रखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए अपने लाइफ में। मैंने एक चीज बताई आपको, है ना, हर बार इस पूरे लाइफ के अंदर मेरा एक तरीका है कि मैं दिन में जब तक सोता नहीं हूँ, जब तक मैं मेरी लाइफ के अंदर, या मैं ये कहूँ कि पूरे दिन में नई 5 चीजें मैं नहीं सीख लूंगा, नई 5 बातें मैं नहीं सीख लूंगा। 5 बातें फिर वो रिलीजन से रिलेटेड हो सकती है, एक बात टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकती है, एक बात किसी इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड हो सकती है, एक बात साइकोलॉजी से रिलेटेड हो सकती है। अपनी लाइफ के अंदर कम से कम रोज तुमको 5 बातें सीखनी चाहिए, नहीं पुरानी नहीं, 5 बातें सीखनी चाहिए। अपने नॉलेज को बढ़ाओ। बिलीव मी, सोचो एक दिन में नई 5 चीजें तुम सीख रहे हो, महीने भर में कितनी सीख जाओगे? 150 नई चीजें। और साल भर में कितनी सीख जाओगे? तुम तुम्हारे आसपास के लोगों से ज्यादा नॉलेजेबल हो जाते हो। और उसको सिर्फ सीखना नहीं है, उसको इंप्लीमेंट भी करना। ये पॉइंट याद रखो, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, बिकॉज आज का जो टाइम है ना बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ, वी आर गोइंग टू हैव द कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, बिलीव मी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये अपने अंदर आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। क्लियर है? समझ में आ गया? बिकॉज क्या है ना, देखो, मैं कई बार खुल के बात करता हूँ कई चीज़ों पे। अभी तुम लोगों का, कहीं मैं लड़कों की बात करूंगा आज, फोकस नहीं बना पाते ना, फोकस नहीं होता ना, लड़कों का फोकस नहीं हो रहा। इस उम्र में नहीं होता फोकस। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, डायरेक्टली नहीं बोलूंगा कि फोकस क्यों नहीं था, बट सब जानते हो कि मैं किस प्रॉब्लम के बारे में तुम्हारी बात कर रहा हूँ। बहुत खराब प्रॉब्लम है वो, बहुत खराब प्रॉब्लम है। फोकस नहीं होता, दिन भर ध्यान उसी चीज की तरफ जाता है, दिन भर उसी चीज की तरफ जाता है कि नहीं जाता? जाता है ना? समझ गए किस चीज की बात कर रहा हूँ? और उसके कारण पता है हो क्या रहा है, तुम तुम्हारा फोकस लूज कर रहे हो, तुम तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन लूज कर रहे हो, तुम तुम्हारी लाइफ का पर्पस लूज कर रहे हो, तुम खुद को लूज कर रहे हो उस चीज के पीछे जिससे तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। कंट्रोल करो अपने आप पे। समझना होगा बेटा वो तुमको, वो चीज समझो, वो बहुत इंपॉर्टेंट पावर है तुम्हारा, समझो। ब्रह्मचर्य की बात कर रहा हूं यहां पर। उस चीज को, अपने मन को शांत रखो, कंट्रोल रखो। और ये पता है क्यों होता है? हम सुबह उठते ही मोबाइल पे वही सारी चीजें देखते हैं और ढूंढते हैं, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। रात को सोने से पहले मोबाइल पे वही चीज देखते हैं और ढूंढते हैं और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम उसी के बारे में सोचते हैं। उससे दूर हो जाओ। प्रण ले लो कि ऐसा कोई भी कंटेंट या ऐसी कोई भी बात मैं सोचूंगा भी नहीं, करूंगा भी नहीं। मेरे को पता है इसमें बहुत टाइम लगता है, मुझे पता है इसमें बहुत बहुत टाइम लगेगा, पर अपने माइंड को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो सारी चीजों को अपने से दूर कर दो जो तुमको उस तरफ लेके जा रही। समझो, मैं बेटा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, है ना? इस पे खुल के बात अपन घर पे नहीं कर सकते, बट तुम समझो ये तुम्हारी लाइफ को रून कर देगी एक दिन। ये बहुत सारी चीजों को लेकर जा रही है तुमसे। अपने आप पे संयम रखो, कंट्रोल रखो अपने आप पे। आई बात समझ में? यस, उससे दूर हटो। ऐसी चीजें अपन देखेंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं। जरा भी लगा कि इस चीज से मुझे ऐसा हो रहा है, उसको हटा दिया।
कोई हमसे इस तरीके की बात कर रहा है, हम वहां से चले जाएंगे। मन में ऐसा विचार आ रहा है कि ऐसा कुछ करने की विचार आ रहे हैं हमारे माइंड में, हम बाहर निकल जाएंगे घूमने। जब भी ऐसा कुछ हो ना कि ऐसा अब मैं नहीं संभल रहा हूं या मेरा मुझ पर कंट्रोल नहीं है, लोगों के साथ जाके बैठ जाओ, 5-6 पेरेंट्स के साथ, कुछ नहीं होगा, सब चीजें सही हो जाएगी। ये प्रॉब्लम है, समझो। ब्रह्मचर्य में बहुत बहुत ताकत होती है, ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखना बेटा, है ना। भीष्म पितामह का नाम सुना है कि नहीं, आजीवन ब्रह्मचारी रहे, अर्जुन भी नहीं हरा पाया था। इतनी क्षमता, इतनी ताकत उनके अंदर थी कि श्री कृष्ण को आना पड़ा था उनसे लड़ने के लिए, वो तो रोका था फिर। तो समझो, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर है, समझ में आ गया, है ना। समझो ये, मैं समझता हूँ इस बारे में खुल के बात नहीं करते, बट करनी पड़ेगी। मैंने बहुत खुल के नहीं करी, बट समझ गए होंगे आप लोग क्या है, अपने को उससे दूर रखना है ना। समझ गए बेटा, समझ गए, यस। ध्यान रखो, बिकॉज अपना फोकस डिविएट नहीं करना है हमको, बस हमको अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखना है। प्योर रहो, सही चीजें खाओ, सही चीजें देखो और सही चीजें सुनो। जब खाओगे सही, देखोगे सही, सुनोगे सही और बोलो भी सही, बात भी नहीं करनी है, तब एक सही रास्ते पे चले जाओगे। और अपने आप पे भरोसा रखो, अपने प्रभु पे भरोसा रखो, जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी धर्म के आप हो, उन पे भरोसा रखो कि आप मेरा साथ देना, मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ, अब सही रास्ते पे चल रहा हूँ, बस ठीक है। सब साथ देंगे, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया हो जाएगा ना। बहुत बड़ी समस्या है, मैं समझता हूँ, प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हम मनुष्य हैं, अपन क्या नहीं कर सकते यार, हम सब कर सकते हैं, हम करेंगे इस पर कंट्रोल, ठीक है। बस ध्यान रखो, मेडिटेट करो, सब